डिजिटल दौर में साइबर क्राइम्स बड़ा मसला। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से और तरक्की कर रही है। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कन्वेक्शन से खिताब। कहा, मौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। वफाकी हुकूमत से नाराज़ पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से राबते का फैसला। अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरे डालेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सियासी खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास न बुलाए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन है। इस बार तजुर्बे की नाकामी पर हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत पीपी हिमायत की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान की विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ी पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तमाम पार्टियों से बालातर होकर कबायली मुशरान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे। हमेशा कबाइल और उनके इलाकों में अमन के लिए कोशिशें की और आइंदा भी करता रहूँगा। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़। 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की इस्तेदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील बेंच पर एतराज़। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा, दोनों जजेस आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो उसमें 6 जजेस शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजिस कमेटी को ख़त। बलोचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 50 इंतखाबी वार्ड में से 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। FIA ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने बेगुनाह करार पाने वालों के नाम केस से निकाल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 30 खारजी दहशतगर्द मार दिए गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 6 जख्मी हुए। करक में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। खैबर के इलाके बाग में खवारिज सरगना अजीजुर रहमान समेत 4 खारजी हलाक और 2 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का पाक फौज को खिराज तहसीन। हब रैली ने कीमती जान ले ली। रेस के दौरान जख्मी होने वाला दानिश अस्पताल में दम तोड़ गया। बहन की भाई के इंतकाल पर आहो बुका। इंसाफ की अपील। हब रैली ऑटोक्रॉस में तारिक खान की गाड़ी को हादसा पेश आया था। दानिश को हादसे के फौरी बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो चल बसा। कराची के इलाके मंगूपीर में दोहरे कत्ल का केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मकतूल के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक मकतूलीन मियाँ बीवी थे। मकतूला के पहले शौहर का इंतकाल हो चुका है। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। मुद्दई के मुताबिक मकतूला के भाई बहन उसकी दूसरी शादी से नाखुश थे। सिंध के शहर रत्तो डेरों में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। कार सवार मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल टायर फटने से उलट गई। हादसे में 6 पुलिस जवान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।